मगर मेरे पीछे बैठे ये बच्चे, ये बलूचिस्तान के बच्चे हैं, ये पैदाइशी तौर पर अपने वालिद को नहीं जानते हैं, अपने वालिद उनसे उनका बचपन का हक छीना गया है। कुछ अदारे यहाँ इस्लामाबाद में आए, उन्होंने कहा हम इन बच्चों को किताबों से जोड़ेंगे, उनको खेलना कूदना सिखाएंगे। यकीन करें हमारे बच्चे खेलना कूदना भूल चुके हैं, वो बस उस तस्वीर को उठाए बैठ जाते हैं। जिस उम्र में आप अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं उस उम्र में हमारे बच्चे नारे लगाते हैं। जिस उम्र में आपके बच्चे जो है ना आपके स्कूलों में पोएम्स और नज़में नहीं गा सकते हैं, उस उम्र में हमारे बच्चे जो है ना तकरीरें करते हैं। जिन तकरीरों को आप पोस्ट कर रहे होते हैं उस अमल को देखें जिस अमल से हमें खुशी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि अली शेर तकरीरें करें, मैं नहीं चाहती कि खलील अहमद के जो 3 बच्चे हैं उनके बचपन की यादें ये पोस्टर्स बने, लेकिन बनाए गए हैं। ये वो जबर है जो किसी ने नहीं देखा। खवातीन की हुकूक पर बनाई गई सारी तंजीमें क्या जानती है कि बलोच खवातीन किस अमल से गुजर रहे हैं? बलोच खवातीन जो इज्तिमाई ज्यादती का शिकार है, बलोच खवातीन, ये पीछे जो लोग बैठे हैं ना, ये वो विटनेसेस हैं जिनके प्यारों को आपने गुमशुदा किया, लेकिन वो आज भी आपके सामने खड़े हैं। उनकी जिंदगी के एक एक लम्हे को आप अगर देखें और सोचें ना तो आप उस दर्द और तकलीफ को सोच ही नहीं सकते हैं। बलूचिस्तान में वो लोग जो इंसानी हुकूक पर बात करते हैं, जो कौमी जद्दोजहद करते हैं, एक्टिविस्ट, सहाफी, टीचर, जब वो अपने हक के लिए बात करते हैं तो आपकी बेशरम, मैं बेशरम ही कहूंगी, बेशरम रियासत जो है ना जाकर उनकी औरतों को अबडक्ट करती है, जाकर उनकी औरतों को जो है ना अगवा करती है और उनको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाती है। ये है बलूचिस्तान का वो चेहरा, ये है आपका रियासत का वो चेहरा जो आपको किसी ने नहीं दिखाया। मैं अब जब सोचती हूँ कि डर क्या था उन्हें, जब हम इस्लामाबाद आए तो उनको डर क्यों था कि हम नहीं आए, और आज जो ये बौखलाहट का शिकार इंतजामिया है वो डर रहे थे कि बलूचिस्तान की माएँ उनके करतूत लेकर आएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूरियत कहाँ है, पूरी दुनिया को बताएंगे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस रियासत की बुनियादें कितनी खोखली है, इसके अदारे कितने खोखले। आपने इस पैगाम को, इस आवाज को छुपाने की कोशिश की, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये आवाज नहीं ललकार है। आज भी पूरे बलूचिस्तान से हमें कॉल आ रहे हैं, सब चाहते हैं कि वो आए इस्लामाबाद में बैठे, आए इस्लामाबाद को वो घिनौना चेहरा उनकी रियासती सिपाहियों का दिखाए जो उन्होंने कभी नहीं देखा है। क्या आपको पता है आप में से सबके बच्चे होंगे और आप अपने बच्चों को तालीमी अदारों में भेजते हैं पढ़ने के लिए। हमारे तालीमी अदारों को भी आप लोगों की रियासती फोर्सेस ने मिलिट्री छावनी बना रखा है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एफसी का एक कैंप कायम है, ब्यूटन्स में एफसी के एहलकार जो है ना मशकें करते हैं, फौजी मशकें करते हैं। बलूचिस्तान में जो है ना आपकी रियासती फोर्सेस ने वीडियो स्कैंडल में, औरतों की वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस रहे हैं आपकी रियासती फोर्सेस। बलूचिस्तान में एक भी तालिब इल्म पुरअमन तौर पर अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता है, उसको इस हद तक ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया गया है कि वो अपनी जिंदगी से बेजार है। बलूचिस्तान में आधी से ज्यादा आबादी मेंटल डिप्रेशन का शिकार है। बलूचिस्तान में एक नौजवान जो 21 साल का है उसको नींद नहीं आती आप लोगों की वजह से। आप इस दर्द को, इस कर्द को कब तक छुपाते रहेंगे? क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान में एक ऐसी जगह भी है गुलदार तूतक जहाँ 300 के करीब लाशें दफन है जो बलोच लापता अफराद के हैं, जिनको किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। बलूचिस्तान में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जहाँ पे बलोच लापता अफराद की शिनाख्त किए बगैर जो है ना दफना दिया जाता है। बलूचिस्तान का कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ मसखशुदा लाशें नहीं हो, और जब वो मसखशुदा लाशें गल सड़ जाती हैं, ये रियासत तो हमसे, आप जुल्म की इंतहा तो देखे, जब लाशें फेंकी जाती है तो खानदानों की कतारें खड़ी हो जाती हैं। वो खड़े होकर अपने प्यारे के हाथ पांव उनसे यही पूछा जाता है, क्योंकि चेहरे तो सारे मसख हो जाते हैं, वो कौन सी निशानी
जिससे उनकी प्यारी की आइडेंटिफिकेशन हो, वो खड़े हो जाते हैं लाइनों में। कितनी अजियत से गुजरते हैं आप, उस अजियत का अंदाजा तो लगाएं कि कोयटा के सिविल अस्पताल में पड़ी हुई लाशों के लिए पूरे बलूचिस्तान से लोग आते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं और वो लाश के कोने कोनों को देखते हैं, उसकी टूटी हुई उंगलियों को देखते हैं, उसके गले सड़े हुए हड्डियों को देखते हैं कहीं उसका प्यारा तो नहीं है। उस तलाश को देखे, उस तड़प को देखे कि बलूचिस्तान की माएँ लाशों का भी इंतजार कर रही है, क्योंकि वो तकलीफ में है। जब भी कोई लाश फेंकी जाती है ना, तो पूरे बलूचिस्तान से लापता अफराद के लोगों में वो खौफ बैठ जाता है, वो हरास बैठ जाता है, कहीं वो लाश उनकी तो नहीं है, कहीं वो लाश उनके प्यारे की तो नहीं है। बलूचिस्तान को कॉलोनी बनाने वालों से मैं कहती हूँ कि आपने हमारे देहात, हमारे लोग, हमारे घरों में अपनी छावनियां बना रखी है। क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान में जाऊ से लेकर मकरान, कोलू, ऐसे हजारों की तादाद में लोग हैं जिनको फोर्सफुली दरबदर किया गया है, जो अपने इलाकों में नहीं है, जो अपने घरों में नहीं है। आज तहजीब याफ्ता दुनिया ये कहती है, हजारों की तादाद में NGOs बनाए गए हैं जो बच्चों की परवरिश और उनकी तरबियत के लिए काम करते हैं। और ये पैगाम जाए कि बलूचिस्तान के लिए इस्लामाबाद में जगह नहीं है ना, तो फिर आप यही करें। खुदा के लिए हम कोयटा की सर्दी में बैठे, यहाँ बैठेंगे, ठीक है? चलिए फिर 5 मिनट दें हम नहीं, बिल्कुल 5 मिनट नहीं, बस फैसला कर लिया है हम लोगों ने। आप यहाँ रास्ता खोले। मुझे एक दफा उनसे बात नहीं, किससे बात करनी है? आप लोग इधर ही खड़े हो, 2 मिनट दें, 5 नहीं 2 मिनट दें बस, ठीक है, आप रास्ता खोले। रास्ता आपने बात की इदारों की। इस वक्त तो मुल्क में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो आपको चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा से कोई उम्मीद नहीं कि वो आपको इंसाफ दे सकते हैं, या आप उनसे कोई अपील नहीं करना चाहते? हमें अफसोस होता है। देखिए, ताल्लुक़ के बेसिस पे अगर देखा जाए तो इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी आज जो है ना बलूचिस्तान का है, वज़ीर दाखिला भी बलूचिस्तान के है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 लकीरें हैं, एक जालिम का है, एक मज़लूम का है। जो भी जालिम की लाइन में जाता है वो उसी प्रोपेगेंडे का शिकार होता है। और हमारे चीफ जस्टिस जो हैं, उनसे हमें बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है, जिस तरह आज पाकिस्तान में जो है ना आपको अगर जो है ना सियासत करनी है, आपको वज़ीर बनना है, तो आप जब तक वजारत में नहीं आते तब तक आप एंटी स्टेट नैरेटिव लेकर आते हैं, क्योंकि वो उससे आपको पजीराई मिलती है, लोग आपको जो है ना फॉलो करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो आप फिर उसी स्टेट के बयानियों को लेकर जाते हैं। जस्टिस फायज़ ईसा साहब, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपने हर छोटे बड़ी चीज़ पर जो है ना खुद नोटिस लिया, आपने हर छोटे बड़ी चीज़ पर फैसले किए, तो क्या आपको इतना बड़ा इंसानी अलमिया बलूचिस्तान में हो रहा है, लोगों की लाशें फेंकी जा रही है, आपके अदारे फेंक रहे हैं, आपके अदारों, आपकी ही हाई कोर्ट में जो है ना बलोच लापता अफराद की कमेटी बनाई गई है, आपकी ही हाई कोर्ट में जो है ना सैकड़ों ऐसे केसेस है बलोच लापता अफराद की जिनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, लेकिन उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया है। तो आपको नहीं लगता है कि आप बेख्तियार हैं? आपको नहीं लगता है कि आपने जो कोट पहना हुआ है और आपने जो ओथ लिया हुआ है वो ओथ कोकली है? आपके अदारे जो है ना, मैं आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ कि आज तक आपके अदारों ने बलोच लापता अफराद के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अभी तक क्यों अमल दरामद नहीं किया है? आज आपके अदारे, आपकी CDD खुद, आपके तुर्बत कोर्ट ने यह फैसला किया कि CDD के खिलाफ FIR की जाए, लेकिन उस FIR पर आपके दूसरे अदारे अमल नहीं कर रहे हैं। इससे आपको क्या लगता है कि आप जुडिशरी, आपकी जो जुडिशरी है वो यरगमाल हो चुकी है? आप लोगों को क्यों धोखा दे रहे हैं इंसाफ के नाम पर? और अगर आपने
اسٹیٹ کا ہی ساتھ دینا ہے, آپ نے اگر ظالم کا ہی ساتھ دینا ہے تو پھر یہ مظلوموں کے ساتھ دینے کا یہ جو آپ نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے, یہ کیوں رچایا ہوا ہے؟ کیوں لوگوں کو ایک آسرا دیتے ہیں کہ یہاں کوئی قانون ہے, یہاں کوئی عدالت ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے, کوئی عدالت نہیں ہے. وہ ہزاروں لوگ ہیں جن کے کیسز آپ کی عدالتوں میں چل رہے ہیں, آپ ان کو تو رہا نہیں کر سکتے, لیکن جو لوگ ہمارے مارچ میں شامل ہوئے, آپ کی عدالتوں نے جو ہے نا ان پر FIR درج کی, عورتوں پر FIR درج کی کہ آپ لوگوں نے یہ نعرہ کیوں لگایا کہ یہ جو دہشت گردی ہے. کیوں ہم نعرے نہیں لگائے؟ آئیں, آپ کی فورسز جو ہے نا دہشت گردی میں ملوث ہے. یہ بلوچ کا کہنا نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل اداروں کا کہنا ہے. ایک صرف بلوچ نہیں بول رہا ہے, یہاں پہ پورے پاکستان میں جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں, جتنی بھی افراتفری ہے, اس کی ذمہ دار جو ہے نا آپ کی ایجنسیاں ہیں, آپ کی فوج ہے. خدا را اپنے لیے مطلب یہ عمارتیں جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں ان کو اختیار دار بنانے کے لیے کریں. 1971 میں جو 1 یونٹ بنا تھا وہ ابھی بھی اسی طرح ہی ہے, اور ابھی بھی جو حکمرانی ہے وہ صرف اور صرف ایک ادارہ ہی کر رہی ہے جس نے تمام اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو بچایا جائے اور اس ملک میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں وہ روکے جائیں اور معصوم لوگوں کا قتل عام نہ کیا جائے, تو اپنی جوڈیشری کو ایکٹیو کریں, اور یہ تمام چیز, یا پھر اپنے بے اختیار ہونے کا اعلان کر دے کہ بھئی میں اختیار نہیں رکھتا ہوں, میں بے بس ہوں. آئے ہمارے ساتھ سڑکوں میں بیٹھے. ہم اگر بے بس ہیں لیکن ہم کلیئر ہیں, ہم مطالبہ کر رہے ہیں, ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں. ہم نے وہ کوٹ نہیں پہنی ہے جو آپ نے پہنی ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم آپ کو انصاف دیں گے. انصاف دینے کا دعویٰ آپ نے کیا ہے. آپ یہ ثابت کرے اور اس بات کو ثابت کرے, اس بات کو مانے, ایگری کرے کہ آپ نے بلوچ نسل کشی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کا بھی حصہ شامل ہے ان لوگوں کو قتل کرنے میں, آپ کا بھی حصہ شامل ہے ان اداروں کو لگام. کس نے آپ کو آرڈر دیا کہ اسپیکر نہیں چھوڑیں؟ تمیز سے بات کریں لیڈیز ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ تمیز سے بات کریں, ہمارے ساتھ تمیز سے بات کریں. آپ تمیز کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, آپ کیوں ہمارے کام میں کوآپریٹ